बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो कुछ ही घंटे रह गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के महफूज फैसले के सुनाए जाने में। अब ये फैसला महफूज है या गैर महफूज, इस हवाले से बहुत से लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बहुत से कंसर्न्स हैं। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि यह फैसला कल भी सुनाया जा सकता था और यह फैसला जो है ये सोमवार के रोज भी सुनाया जा सकता था, पिछली समात पर भी ये फैसला हो सकता था। और जज हुमायूं दिलावर ने तो 30 मिनट में 30 सफ़ात का फैसला लिख लिया। 10 लाइनों का फैसला एक पूरे दिन में तैयार किया जाएगा। लेकिन चले, देर आयत दुरुस्त आयत। ऑल्दो इसके अंदर एक थ्योरी ये भी है कि जिस तरह से कहा जाता है कि आप किसी को खाना खाने से अगर नहीं रोक सकते, कम से कम उसका खाना ठंडा तो कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर सकते हैं। अल्टीमेटली उसने खाना ही है लेकिन कम से कम गर्म ना खा सके, तो वही वाला काम खान साहब के साथ डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ हो रहा है। लेकिन एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के इम्कानात पैदा हो गए हैं और इस्तकबाल के लिए एक तरह की कॉल, अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब की रिहाई यकीनी है, लेकिन पीटीआई की तैयारियां क्या हैं, इस हवाले से एक बड़ा अहम नुक्ता है, बारीक नुक्ता है, जिसे शायद टॉप लेवल पर समझा जा चुका है। और खबर मिलते ही अटक जेल में खास लोग पहुंचे हैं। ये खास लोग कौन हैं और ये क्या करना चाहते हैं? ये इमरान खान की रिहाई के बाद, सजा मुअत्तली के बाद का मंसूबा जो है उसे किस तरह से अमली जामा पहनाना चाहते हैं, और दोबारा गिरफ्तारी अगर इमरान खान साहब की होती है तो उस सूरत में क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे चैनल्स को इस टोले की जानिब से जो हक और सच और इमरान खान की बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसकी तरफ से रिपोर्ट किया जाता है, और उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक जानिब तो कुछ डेवलपमेंट्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम तरीन, और ये डेवलपमेंट्स जो हैं, सबसे पहले तो आपको पता है कि जिस तरह से महंगाई का जिन बेकाबू हुआ और सर मुड़ाते ही निगरान हुकूमत के ऊपर ओले पड़ गए। मैंने पिछले व्लॉग में आपको यह भी बता दिया है कि एक जानिब तो इस निगरान हुकूमत को जो लंबे अरसे का ख्वाब भी देख रही है, और इस निगरान हुकूमत को एक जानिब तो अवाम की तरफ से धचका लगा है और अवाम ने जो एहतजाज और जो एक प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें भी अब इस एहतजाज के अंदर शामिल होती जा रही हैं। और ये देग तो जाहिर बात है चढ़ाई किसी और ने थी, ये चंद किसी और ने चढ़ाया था, इनके सर पड़ गया है, लेकिन पड़ गया। इससे इन्हें कम से कम ये पता लग गया है कि रियलिटी क्या है, और जिसे कहते हैं ना कि कितने क्या भाव है, सारा इन्हें सारी समझें लग गई हैं। ये सियासत इतनी आसान नहीं है, कुर्सी भी इतनी आसान नहीं है। बेहतरीन टाई जो है उसका नॉट बेहतरीन फिक्स करके, प्यारी सी अंग्रेजी बोल के और सुपरफिशियल अल्फाज इस्तेमाल करके सिर्फ इस तरह से निज़ाम नहीं चलता। अब एक जानिब तो निगरान वजीर आजम साहब ने कल भी इजलास बुलाया, आज भी बुलाया, और निगरान वजीर आजम की जेर सदारत बिजली के बिलों पर दूसरा इजलास भी खत्म हुआ और अवाम को रिलीफ देने का फैसला आज भी नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज भी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास हुआ था, और हतमी इजलास जो है वो अब बरोज मंगल यानी कि 29 अगस्त को बुला लिया गया है। और जराये के मुताबिक निगरान विफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाना है। जराये ने बताया कि विफाकी काबीना वजारत तवानाई की बिजली बिलों से मुतल्लिक तजावीज़ की मंजूरी देगी और इस तरह की कुछ चीजें हैं। लेकिन अवाम जो है वो हकीकी मानों में अब भर देखें, बहुत ज्यादा मायूसी, अनफॉर्चुनेट है, दिल मेरा बड़ा दुखता है। हम तो चले वतन की खातिर वतन से दूर हैं और मरे जा रहे हैं कि कब हमें वापस आना हमें नसीब हो और हम अपने वतन के अंदर आए। लेकिन और जाहिर बात है वी आर प्रिविलेज्ड इन दिस केस, लेकिन लोग इस वक्त अब पाकिस्तान से भागने की, मतलब इतने लोग, ऐसे ऐसे लोग जो कभी जिन्होंने नहीं सोचा था वो भी, और ये मायूसी की लहर क्यों है भाई? नहीं होनी चाहिए। वतन हमारा सब कुछ है, हमारा पाकिस्तान ही हमारा सब कुछ है, और ये चीजें दिल को तकलीफ देती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, ये डेवलपमेंट्स भी समझना जरूरी है, इससे आपको एक इदराक हो जाएगा। एक जानिब तो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिनाह हाउस हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर और मारूफ फैशन डिजाइनर खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा समेत दीगर जो है उनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो भी मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने जिनाह हाउस हमला केस में पुलिस की दरखास्त पर समाअत की और इनका मजीद रिमांड दे दिया गया। और डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं का दोबारा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया। और लाहौर का थाना शादमान जलाने के केस में बगावत और दीगर दफात शामिल करने के केस की समाअत हुई, और तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुकदमे में बगावत और फसादात की दफात शामिल कर दी गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी बगावत में मुलव्विस हैं। नए इल्जामात में मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए, और अदालत ने 3 रोजा इनका भी जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब एक जानिब तो इमरान खान साहब के हवाले से जो फैसला
फैसला है वो आपको पता है कि महफूज है और वो सुनाया जाना है बरोज मंगल 29 अगस्त दिन 11 बजे। अब ये 11 बजे से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट तो रखेंगे और सबसे पहले इंशाल्लाह फैसले की तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हो क्या रहा है, एक जानिब तो FIA की टीम जो है वो साइफर केस में दोबारा पहुंची है अटक जेल। इससे पहले इमरान खान साहब को साइफर केस में गिरफ्तार करने की तलाश थी कि इमरान खान साहब की साइफर केस में ऑलरेडी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। अब 9 केसेस हैं, उन 9 केसेस के अंदर इमरान खान साहब की अबूरी जमानतें मनसूख हुई हैं। अबूरी जमानतें किस बेसिस पर मनसूख हुई हैं यह समझना है आपने। इसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं और दीगर केसेस हैं। अबूरी जमानतें इस बेस पर मनसूख हुई हैं कि इमरान खान साहब ने अपने केसेस की अदम पैरवी की, यानी उन केसेस के अंदर वो अदालत में पेश नहीं हुए। अब वो अपनी मर्जी से तो पेश होना या ना होना उनके बस में ही नहीं रहा, क्योंकि वो सजा काट रहे हैं और सजा मुअत्तल होती है। तो PTI ने 9 नई दरखास्तें जो हैं वो अबूरी जमानतें मनसूख होने के खिलाफ कि उसे कलअदम करार दिया जाए उन फैसलों को जिसमें इमरान खान की वो सजा जो कि मुअत्तल होनी है, और उसके अलावा पता नहीं चीफ जस्टिस साहब कुछ और कर दें तो कर दें, वरना इसमें अंडरस्टूड बात है। और इवन अब तो इलेक्शन कमीशन का वकील कह रहा है कि ट्रायल सही नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन जो है वो ये बात बड़ी वाजे कर चुका है। तो इस सब के अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं, खान साहब के दोबारा अरेस्ट की भी बातें हैं और अटक जेल में ये जो खास लोग हैं FIA वाले, इससे पहले JIT जो है जिसके DIG इंचार्ज है 9 मई के वाकयात की, वो भी पहुंच चुकी है। उस हवाले से अब चालान जमा कराना है और JIT ये कह रही है कि साइफर केस के अंदर अब मजीद इमरान खान साहब से तफ्तीश की हमें जरूरत कोई नहीं है, अब चालान बनाना है और इमरान खान साहब को कसूरवार ठहराना है इसके अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि साइफर उनसे गुम हो गया। अब यह चीज बताई जाएगी कि जी साइफर गुम हुआ और वहीं पे एक द इंटरसेप्ट इंटरनेशनल जरीदा है उसने साइफर पब्लिश कर दिया। और अगर तो वैसे अगर स्टेट लेवल पे ये माना जाता है और इमरान खान साहब के ऊपर ये साबित करते हैं कि इमरान खान साहब वाला जो साइफर है, जो असल साइफर है वही उस वेबसाइट ने छापा, तो उससे मजीद कंसर्न्स रेज हो जाएंगे। उससे तो कम से कम इमरान खान को इस केस में पकड़ा जाएंगे। जो मर्जी ये कर लें, जो मर्जी साबित कर दें, यही साबित कर दें कि खान साहब ने उन्हें ये साइफर खुद दे दिया, वेबसाइट को खुद लीक कर दिया। लेकिन इससे स्टेट लेवल पर यह बात तस्लीम कर ली जाएगी कि साइफर वही है। मतलब या तो आप ये कहें ना कि वो मेड अप साइफर है, वो उन्होंने इमेजिनरी मुबैना साइफर है, लेकिन जैसे ही आप ये कहेंगे, लेकिन चले ये चीजें एक तरफ से पकड़ेंगे तो दूसरी तरफ को लग जाएंगी, ये सारे मामलात हैं। लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट नुकता है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, एक तरफ तो FIA की टीम अटक जेल पहुंची और साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब को अगर रिहा कर दिया जाता है, उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है, तो इन दैट वेरी केस इमरान खान साहब के दोबारा अरेस्ट की बातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जश्न के लिए तैयार हैं और वो इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अच्छा, अब एक चीज है, इमरान खान साहब की पहली गिरफ्तारी के ऊपर जो रद्द अमल आया वो बहुत शदीद था। उसमें फिर ऑब्वियसली जो चीजें हुई 9 मई के वाकयात वो नहीं होने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेट, काबिल मजम्मत, और PTI का उस पर एक अपना मौकफ है। रियासत कहती है कि PTI की रियासत के खिलाफ साजिश है, PTI का ये मौकफ है, इमरान खान साहब का ये मौकफ है कि बिल्कुल ये साजिश है, लेकिन ये हमारे खिलाफ साजिश है और ये हमारे लोगों ने सिर्फ पुरअमन एहतजाज किया, बीच में ये जो शरपसंद नासिर थे ये प्लांटेड थे। PTI का ये मौकफ है ना, दोनों साइड्स का मौकफ रखना आपके सामने जरूरी है। लेकिन वो चीजें हुई, दूसरी गिरफ्तारी के ऊपर रिस्पॉन्स वो नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में, इतना बड़ा क्रैकडाउन, इतना एग्रेसिव तरीके से और विग्रस तरीके से क्रैकडाउन हालिया तारीख मैंने कम से कम होते नहीं देखा, विटनेस नहीं किया, और जारी बात है बड़े तरीके से। अब लेकिन चीजें कुछ बदली हैं। एक तो PTI का जो डर और खौफ था वो झंडा लगाओ मुहिम, फिर ये गुब्बारों वाली मुहिम जो थी उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके साथ साथ PTI ने मोमेंटम किस तरह से गेन किया, KPK के बलदियाती इंतखाबात के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात के अंदर PTI ने मुकम्मल तौर पर मोमेंटम गेन कर लिया हुआ है। अब इन सारी चीजों के तनाजुर में ऑलरेडी एक बारीक नुकता है जो कोई समझ नहीं पा रहा, वो ये है कि पीपल आर ऑलरेडी ऑन द स्ट्रीट्स। सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को कह चुकी है कि जी बंदे हमारे शामिल हो जाएं जी एहतजाज के अंदर, लोग एहतजाज कर रहे हैं। जमात इस्लामी ऑलरेडी एहतजाज की कॉल दे चुकी है, सियासी जमातें बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, लोग और बगैर लीडर के बगैर कॉल के निकल रहे हैं बाहर। और ये जो नुकता है, बारीक नुकता, कि लोग ऑलरेडी सड़कों पर बाहर हैं और ऑब्वियसली कानून किसी भी सूरत हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप यकीन माने बहुत बड़ी ज्यादती अपने साथ, अपने मुल्क के साथ और अपने लीडर के साथ भी आप कर रहे होते हैं जब आप कानून हाथ में लेते हैं। कानून किसी ने हाथ में नहीं लेना। कानून के मुताबिक इमरान खान साहब का यही देखें, वो 22 दिन से उसने बर्दाश्त की जेल में जो कुछ भी था। अब एक तरफ तो ये भी है कि ये जो कह रहे हैं कि खान साहब की सारी चीजें हैं और खान साहब के जेल में क्लास भी बेहतर है, उन्हें देसी घी में देसी मुर्ग भी दे दिया जाता है, मटन भी दे दिया जाता है। अब पता नहीं जाते जाते ये कर दें कि खान साहब जा रहे हैं, लेकिन ये इन्हें खान साहब को इतनी आसानी से रिहा कोई नहीं करना। ये चीज बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है। अब एक तरफ तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी के 60 बंदों के और जो जरदारी साहब के करीब है उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए, उधर से वो तपे बैठे हैं और एक तरफ अवाम ऑलरेडी तपी बैठी है। ये नुकता समझने वाला है कि अवाम ऑलरेडी सड़कों पर
अपने मसाइल के लिए, बिजली के बिल, महंगाई और जो इस वक्त बेरोजगारी और दीगर चीजों के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। एमक्यूएम अपने इनके बंदे कह चुके हैं ना, एमक्यूएम तो इनके बंदे हैं, वो कह चुके हैं कि ये एहतजाज फसादात के अंदर तब्दील हो सकते हैं। फसाद क्या होता है, दंगा फसाद क्या होता है, मतलब इस हद तक सिचुएशन वॉलेटाइल है और पब्लिक की पल्स है ना, पब्लिक पल्स को समझ नहीं रहे। तो ये जो नुकता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर से यूरोपियन यूनियन का और यूएस का प्रेशर भी आ गया कि आपने किसी भी सूरत इस निगरान हुकूमत को तूल नहीं देनी। चलें आपने सीसीआई वाला मामला कर लिया, फरवरी से आगे तो इंतखाबात जा नहीं सकते, खान साहब ऑलरेडी माइनस हो नहीं पा रहे। अब कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन द व्यू, ये नुकात समझने वाले हैं। अब लोग जो एहतजाज के लिए ऑलरेडी निकले हैं, क्या वो एहतजाज इमरान खान साहब के लिए ट्रांसलेट हो सकता है, मतलब कन्वर्ट हो जाए और उसके एक एजेंडा दो एजेंडाज में बदल जाए कि इमरान खान साहब का दोबारा अरेस्ट क्यों हो रहा है? इस हवाले से भी कंसर्न्स हैं और ऑब्वियसली लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के तो साथ हैं और इस बात के अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है एंड दिस इज एन ओपन रियलिटी। इससे अगर कोई आंखें बंद कर रहा है ना, अगर कोई ये सोच रहा है कि जी इसके अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा है। वो अपने साथ ज्यादती किस तरह से कर रहा है कि वो जिस तरह से वो बिल्ली को आता देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, वो आंखें बंद कर रहा है। अच्छा, अब ये सारा कुछ अगर आप इस इक्वेशन में रखें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये मामला किस तरफ को जा रहा है और वो जिसे कहते हैं ना कि गल विचों हो रहे और टॉप लेवल पर बहुत से खदशात हैं और इमरान खान साहब को ऑल्दो दोबारा अरेस्ट की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इट विल कम एट इसकी एक प्राइस है और वो प्राइस एक रिस्क है। और वो रिस्क क्या है वो चले जितना मैं बता सकता था आपको बता दिया, लेकिन लोग भी भरे पड़े हैं और ऑब्वियसली मैच तो पड़ सकता है और एक प्रोटेस्ट तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट है, लेकिन कानून के दायरे में। ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ। मेरा तो पहले दिन से 9 मई वाले दिन भी मैं यही रो रहा था कि खुदारा तहम्मुल से सोच समझ के कॉन्सिक्वेंसेस को माइंड में रख के जो भी करें करें। और फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें थी, कुछ लोगों को उस वक्त वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऑब्वियसली इमोशनल थे बहुत से लोग। आई वाज आल्सो इमोशनल देखें पाकिस्तान को इस तरह से जलता देख के, लेकिन जाहिर बात है ये सब कुछ जोश लेकिन होश, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही तो खान को खान बनाता है। खान होश का दामन नहीं छोड़ा खान ने, खान की सियासत से इसलिए तो ये मर रहे हैं। खान को ख़त्म करके ये ने अपनी पड़ गई, ख़त्म नहीं कर पाए। तो यही तो खान की स्ट्रैटेजी है। कारकुन भी उसी पर अमल पैरा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।